ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 2 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल ही शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाबा को याद करते रहना है। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाबा की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर है, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक शिव बाबा के साथ सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती है तो ज़रूर लव की कमी है। लव हो तो शिव बाबा को प्यार से याद करें। याद करने से ही सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्मा अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझ करके बैठो, बाबा को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी सभा में भाषण करते हो ना, तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और शिव बाबा को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है ही याद की यात्रा। बाबा कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे अविनाशी आत्मा है और यह देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी, अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाय एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो है ही शांति। वह अपने स्वधर्म को नहीं जानते हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का पाप आत्माओं को कहते हैं। इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार ही नहीं। तुम गीता का मिसाल भी देते हो तो भी कहते हैं, तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजों का धर्म होगा ना। आर्य धर्म तो नाम भी नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाबा का ही परिचय देना है। महिमा भी बाबा की ही करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। यदि हम ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों के ऊपर उसका क्या असर होगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि आप खुद पहले करो, फिर दूसरों को बताओ। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। हाँ, जो हमारा याद का सब्जेक्ट है, तो बाबा कहते हैं कि वो कमज़ोर है आपका। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे याद की यात्रा का चार्ट रखो। कितना समय हमने प्यारे बाबा को प्यार से याद किया। हाँ, बाबा कहते हैं कि चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे, हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। बाबा कहते हैं, आपके अंदर यदि खुशी होगी तो आप दूसरों को भी खुशी से समझाएंगे। पहली मूल बात यह है, क्या कहना है? भाइयों और बहनों, अपने को
आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। सत का संग एक ही है, बाकी सब है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बातें। वेदों से कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं तो हम वेद क्यों उठाए? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते। तो नास्तिक हुए ना। अब स्वयं कहते हैं बाप, अब बच्चे आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ है, वेदों में नहीं है। वेद उपनिषद तो ढेर है, अब वह किस धर्म का है? बाबा कहते वो भी वेद भी उपनिषद किस धर्म का है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी नहीं सुनना है। बाबा तो सह समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना है। तुम्हारा यह त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बना करके दिल्ली के मुख्य मुख्य स्थानों पर जहाँ आना जाना बहुत होता है लोगों का, वहाँ लगा दो। 3 सीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों को नहीं आता है। मुख्य यह है 2 चित्र, त्रिमूर्ति और गोला। समझाना भी इस पर है। पहले है बाबा का परिचय। बाबा से ही वर्षा मिलता है, इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना भी बाबा कहते फालतू है। अलग को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाबा के परिचय बिगर और कोई बात न करो। बाबा से ही बेहद का वर्षा मिलता है, बाबा ख्याल करता है। ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते? तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी नहीं जानते, ऋषि मुनि भी नहीं जानते। तो पहले पहले शिव बाबा का ही परिचय देना है, सबको आस्तिक बनाना है। बाबा कहते मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझेंगे। मुक्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि जो भी ड्रामानुसार बने हैं वह ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो तो फिर किसकी बुद्धि में बैठता नहीं? बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल हो जाती है? जो लोग नहीं आ रहे हैं, बाबा फट से कह देते हाँ बच्चे भूल होती है। अलग को ही नहीं समझा तो फिर फट से रवाना कर दो, माथा नहीं मारो उसके पीछे। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो ना, बाबा बच्चों को कहते हैं, तो आंखें भी क्रिमिनल रहेंगी। सिविल तब बनेगी हम जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती है। इसलिए पहले तो आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ है, पाप गुस्सा करते हैं तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देख करके समझ जाते हैं यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं, सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते हैं वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता। जौहर माना शक्ति, बाबा कहते हैं कि नहीं भरती है। भल बाबा बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब खुद ही योग में नहीं रहते हैं तो फिर दूसरों को कैसे कहेंगे योग में रहो। सन्यासी कहते हैं यहाँ का सुख तो काकनिष्ठा के समान है, वह सुख का नाम नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति भी अथाह है, उसमें कितनी आवाज़ है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो
शांति का सागर तो एक ही बाप है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहते मन मना भव, यह अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की यह हिंदी भाषा है, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो, अपने को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, याद भी नहीं कर सकते हैं। अपने घाटे को कोई समझ न सके। कल्याण तो है बाबा की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? वो तो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, उनकी याद तो आती रहती है। तो आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। आवश्यकता प्रमाण बस 1-2 वर्ड्स ठीक है। टू मच बाबा कहते बोलना नहीं चाहिए। क्यों? मूल बात है ही याद की यात्रा। और हमारी याद की यात्रा कब होगी? जब हम साइलेंस में रहेंगे, हम ही बातें बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे तो बाबा कहते कि कैसे होगा? योग अग्नि से ही बच्चे तुम पावन बन सकेंगे। इस समय सब दुखी है, सुख मिलता है पावन बनने से। तुम आत्माभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको हम तीर नहीं लगेगा। बाबा कहते बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते हैं, इसलिए तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते बच्चे ठीक है, बीती सो बीती, पहले अपने को तो सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं? जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ज़रूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत ही लव होना चाहिए। लव माना ही याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव हो जाता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई। वह तो जब विष्णुपुर में जाएंगे तब नारायण जी के साथ होगी। पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होता। यह तो यहाँ ही होता है। तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नज़दीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती। जो उस लव में आते हैं, बाबा के प्यार में समा जाते हैं, उनकी बहुत ही उन्नति होती रहती है। याद ही नहीं, लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को धारण भी नहीं कर सकते। भगवान आज तो बच्चे सबको यही पैगाम दो। कौन सा? यह काम महाशत्रु है, जिससे तुम्हें आदि मध्य अंत दुख ही होता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे ना, अभी तुम गिर कर कितने गंदे बन पड़े हो। अब यह अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल कर दो, ज्ञान चिता पर बैठ जाओ। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे ना, योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? ज्ञान तलवार में योग का ही जौहर होना चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई एक निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रह करके समझाओ। याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हारकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाबा की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? बाबा कहते यहाँ ठगी तो किसी की चल नहीं सकती है। यदि हम करते कथनी और करनी हमारी एक समान है तो उसका असर हो जाएगा। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ
और खुद जाएंगे तो ज़रूर दिल भी खाएंगे। ऐसे भी ठग बहुत है, इसलिए बाबा कहते मूल बात है अलग, अल्लाह। अलग को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, अलग को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्मा अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स भी हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। बाबा के साथ सर्व संबंधों से हम याद करते रहेंगे तो संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को, बाबा कहते हैं, देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव कराने वाले या करने वाले संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।